जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आ रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं आशा कर रही हूँ आप सब अच्छे हैं। और आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले समय आते हैं। प्रभु जी, आप हमें जो छोटा समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमसे बातें करिए प्रभु, जैसे कि हम आपके वचन से तृप्त होने पाएँ। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे, हर एक की घटी कमी को पूरा करे, दुर्बलता को दूर करे, प्रभु में आगे बढ़ाए। मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हूँ, सुनिए, ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं जब से वीडियो मैंने बनाया, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल मैंने खोली, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आप मेरे साथ दिए हैं और मुझे यहाँ तक आप लोग पहुँचाए हैं और मेरे छोटे छोटे वीडियो को आप देख रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो में बने रहिए और प्रभु की बातों को सीखिए, जानिए और इससे आपको आत्मिक लाभ भी मिलेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय का मैं 63 आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। और भी एक बात हमारा प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 24 वचन में कहते हैं, सामरी स्त्री को वो समय आ रहा है, कौन कहाँ आराधना प्रभु का करता है वो मायना नहीं रखता, लेकिन मायना ये रखता है कि उसके भजन करने वाले आत्मा से और सच्चाई से भजन करें। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम अपना परमेश्वर का आराधना करें, चाहे भजन करें, जो भी करें आत्मा से और सच्चाई से, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसे भजन करने वालों को खोजता है, ढूंढता है और इससे प्रसन्न भी होता है। मैं आपको ये एक बात कह दूँ, शरीर आत्मा का विरोध है और आत्मा शरीर का विरोध है। मैं आपके लिए गलातियों की पत्री और उसका 5 अध्याय का मैं 19 वचन 17 वचन से मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और वे एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। आत्मा और शरीर एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे के विरोध में। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमारा पाप को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करता है अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जो पहले हमारा हृदय एक प्लेग्राउंड था, उद्धार पाने के बाद वो एक बैटल ग्राउंड बन जाता है, रणभूमि बन जाता है। पहले आपका एक मालिक था, जब उद्धार पाने के बाद आपका 2 मालिक हो जाते हैं। पहले आपका शरीर था, आप अपना मन मर्जी जो कुछ, शैतान आपका हृदय शरीर का आपका जीवन का मालिक था, आपका हृदय में शैतान था और वो आपको इंस्ट्रक्ट करता था, जिधर वो आपको लेना चाहता था आप जाते थे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका हृदय प्रभु का वचन 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का 16-17 वचन के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु को और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, वचन बताता है। सो प्यारे भाई और बहनों, जब हम उद्धार पा जाते हैं, हमारे हृदय में प्रभु का आत्मा आ जाते हैं, पवित्र आत्मा आते हैं, तो वहाँ शैतान नहीं रह सकता है। तो आत्मा और शरीर का विरोध होता है, शरीर आत्मा का विरोध करता है, आत्मा शरीर का विरोध करता है। प्रभु का वचन गलाती 5 अध्याय का 19 से 21 तक हम पढ़ सकते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है, फिर आत्मा का काम फिर क्या है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, भलाई, करुणा, कृपा, संयम, ये सब जो आत्मा के जो 9 फल है, यहाँ देखिए मैं आपके लिए पढ़ दे रही हूँ। गलाती 5 अध्याय का 22 वचन, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सब आत्मा का फल है। फिर शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा है 19 में, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध,
फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और भी काम हैं जिनके विषय में मैं तुमसे कह देता हूँ और पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। प्यारे भाई और बहनों, आत्मा शरीर का विरोध में और शरीर आत्मा का विरोध में, जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आत्मा, प्रभु का आत्मा आपको गाइड करते हैं। होली स्पिरिट जो है, प्रभु का आत्मा, जो शांत और धीमा आवाज़ से आपको बहुत प्रभु के पीछे चलने के लिए बताते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए बोलते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं। इसका विपरीत शरीर आत्मा के विरुद्ध वो लड़ता है। और शरीर के काम हम तो पढ़े हैं, और शरीर के काम पहले में 1 नंबर में ही आ जाता है आपका शरीर के काम में व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी जब उद्धार पा जाता है, उसका दुश्मन कौन है? उसका दुश्मन उसका स्वयं का शरीर है और संसार है। और शैतान ये दोनों को इस्तेमाल करता है, यूटिलाइज करता है। तो एक विश्वासी का 3 दुश्मन है, शरीर, अपना शरीर कभी भी हमको प्रभु के पीछे चलने के लिए नहीं कहेगा। शरीर बोलेगा सो जाओ, और शरीर के काम तो प्रकट है और प्रभु का वचन बोलता है शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवित रहोगे। मैं आपके लिए रोमी का उसका 8 अध्याय मैं पढ़ दे रही हूँ आपके लिए। देखिए, वहाँ पर भी पौलुस बहुत ही अच्छा से बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए शरीर के बारे में क्या लिखा है। रोमी 8 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए। मसीह का आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरे हुए हैं, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और भी प्यारे भाई और बहनों, जो देखिए 13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर आपको पाप करने के लिए उसकता है, बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन प्रभु का आत्मा हमको वो सबसे दूर रहने के लिए, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। फिर 14 वचन में, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। हमको प्रभु के आत्मा के चलाए चलना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, मैं यहाँ आपको एक सीक्रेट कहना चाहती हूँ कि आप सोचते हैं प्रभु का भजन हम करते हैं, बहुत लोग आज शरीर में आके करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और प्रभु के लिए हम बाजा बजाना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रभु का गीत गाना, स्तुति करना अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमको शरीर में आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर जितना जल्दी उत्तेजित हो जाता है उतना जल्दी वो डाउन भी हो जाता है। लेकिन आत्मा में आप प्रभु का स्तुति करेंगे, आपको कभी थकवास महसूस नहीं होगा। कितना लंबा गाना भी आप गाएंगे, जवान लोग बोलते इतना लंबा लंबा अंतरा 9-10 स्टांजा है एक गाना में, लेकिन जब आप आत्मा में गाएंगे तो आपको कभी भी इतना बड़ा गीत, प्रभु का गीत ऐसा नहीं लगेगा। प्रभु का आत्मा में यदि आप प्रभु का स्तुति करेंगे, जो गाना हम गाते हैं, प्रभु का स्तुति करते हैं, वो प्रभु का वचन के अनुसार होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, शरीर में आज आ जाते, कलीसिया में आज सब कोई नाचने लग जाते हैं, नाचते हैं, और जो गाना सब में भी एक भी यीशु बोल के एक शब्द भी नहीं रहता है। प्रभु बोलता है कि तू अपने नाम से ज़्यादा अपना वचन को महत्व देता है। हमारा जीवन क्या है? प्रभु का वचन पर आधारित होना चाहिए। हमें अपना घर को डेकोरेट प्रभु के वचन से करना चाहिए। प्रभु के वचन को हम आदर करना चाहिए, मानना चाहिए। प्रभु का वचन खुद कहता है कि तू अपने वचन को अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारा स्पिरिचुअल सॉन्ग्स में क्या प्रभु का वचन है? ऐसे ही सॉन्ग्स, ऐसे ही बहुत सारे लोग लिरिक्स लिख के बना सकते हैं, बहुत सारा गाना है, अन्य जाति लोग भी भक्ति वाला भजन कर सकते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के लोग होने के नाते हमारा गीत में क्या अंतर है? क्योंकि हमारा गीतों में प्रभु का वचन है। दाऊद बोलता है, मैं जहाँ परदेश होकर रहता हूँ, तेरा विधियाँ, तेरे वचन मेरे लिए मेरा वो अगुवा करता है, तेरा वचन ही मेरा गाइड करता है। प्रभु, मेरा भजन का विषय है तेरा वचन। सो प्यारे भाई और बहनों, हम शरीर में ना करें। शरीर में उत्तेजित होते हैं, शरीर में एकदम डांस करते हैं, शरीर में कुछ भी करते हैं, वो बहुत जल्दी आप जितना आप ऊपर उठते हैं उतना नीचे आ जाएंगे। लेकिन प्रभु ऐसों से प्रसन्न नहीं होता। यदि आपके अंदर प्रभु का काम हुआ है,
आप सही मायना में प्रभु का स्तुति करेंगे। जो भी काम आप करेंगे आत्मा में करेंगे। जैसा कि प्रेरितों का काम में आप देखिए, पतरस और यूहन्ना जब जाते हैं मंदिर पे, एक लंगड़ा चंगा हो जाता है। लंगड़ा कितना उछलता है। जो सही मायना में प्रभु का उद्धार को जो जाना है, उद्धार क्या चीज़ है, प्रभु ने मुझे पापों से छुटकारा दिया, जिसके हृदय में प्रभु का काम हुआ है, वो सही मायना में प्रभु का स्तुति करेगा, आत्मा में प्रभु का भजन करेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहते हैं, जो वचन मैंने तुम्हें कहा वे आत्मा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम कैसे प्रभु का सेवा करते हैं। कोई भी काम हम करते हैं, चाहे भजन गाते हैं, चाहे प्रार्थना करते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, अगर हम प्रभु के आत्मा में करें, क्या आप जानते हैं आत्मा प्रभु का होली स्पिरिट, उसमें कितना ताकत है। पुराना नियम में आप देखिए, एलिया को देखिए, एलिया में प्रभु का वचन कहता है कि इतनी यहोवा की शक्ति उस पर आ गया कि आहाब के रथ के सामने एलिया दौड़ता चला गया। इतना एनॉर्मस पावर। यदि आप अपना शक्ति में कुछ करना चाहेंगे प्यारे भाई और बहनों, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। लेकिन इसका विपरीत, अगर प्रभु का आत्मा आपके अंदर काम करते हैं तो आप जान नहीं पाएंगे कि ये काम कैसे हो गया। मैं आपके लिए पहला राजा में मैं पढ़ती हूँ। देखिए एलिया कैसा दौड़ता चला जाता है और आहाब के सामने, और वो कैसा वो एलिया दौड़ रहा है और उसके अंदर में कितना शक्ति, यहोवा का शक्ति उसके अंदर में आ जाता है। यहाँ पर देखिए पहला राजा उसका 18 अध्याय में पढ़ रहे हो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। देखिए प्यारे भाई और बहनों, ये है आत्मा का शक्ति। जो काम आप नहीं कर सकते हैं वो होली स्पिरिट आपके लिए कर देंगे। रोमी 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आत्मा हमारे लिए हमको कैसे प्रेयर करना है वो भी आत्मा हमें सिखाते हैं। मैं आपके लिए रोमी फिर से आ रही हूँ, रोमी 8 अध्याय में, और आत्मा हमारे लिए कैसा प्रार्थना करते, और 26 में पढ़ते हो, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं मालूम है हम प्रार्थना कैसे करना चाहिए। और प्रभु का वचन बोलता है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा को हमारे अंदर काम करने दे, हम शरीर में ना आए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में प्रार्थना करते हैं, ज़्यादातर प्रार्थना सिर दर्द के लिए, बुखार के लिए, मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में पास होने के लिए, मुझे शादी, ये सब वर्ल्डली थिंग। क्या हम आत्मा, हमारे मन में हमको क्या चाहिए, प्रभु का होली स्पिरिट यदि हमारे अंदर है तो हमको वो गाइड करेंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, ये आत्मा शरीर का विरोध है, इसीलिए एफिसी 5:29 में लिखा है, आत्मा को शोकित मत करो। आज हम क्या प्रभु में कैसा चलते हैं। प्रभु का वचन बोलता है, साउल से यहोवा का आत्मा हट गया और एक बुरी आत्मा उसे सताने लगा। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, तो हमें सही मायना में हमको चलना सिखाए। सिमसोन को देखिए, गाजा में जब उसको रखे हैं बंदी करके, तो वो पूरा वो दरवाजा को पूरा उखाड़ के अपने कंधा में उठा के ले गया, हेब्रोन तक चढ़ के चला गया। देखिए न्यायों की किताब में आप आइए और वहाँ पर सिमसोन कैसा क्या करता है। देखिए उसके अंदर इतना ताकत कैसा आया, कहाँ से आया, वो है प्रभु का आत्मा का ही वो शक्ति है, और जो कि आप अपना फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 13 चैप्टर में 14 अध्याय में 14, यहाँ पर देखिए सिमसोन ने वो जो, यहाँ पर आप 16 अध्याय में आइए, न्यायों 16 अध्याय। तब सिमसोन गाजा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। जब गाजा वासियों को उसका समाचार मिला कि सिमसोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे, और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहा, और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों
और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने। पहाड़ पर पूरा दरवाजा को वो तोड़ करके उसके बेड़ों पल्लों समेत पूरा बाजुओं में रख करके वो चढ़ जा रहा है। कितना एनॉर्मस पावर है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा में ऐसी शक्ति है। पुराना नियम में आप देखिए हमारा परमेश्वर, हमारा ट्रिनिटी गॉड है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। इन तीनों में कितना यूनिटी है। और गॉड द फादर और सन और होली स्पिरिट तीनों मिलके हर काम को करते हैं। सो प्रभु का आत्मा हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी देख सकते हैं, न्यू टेस्टामेंट में भी देख सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में देखिए दिन में बादल का खंभा, रात में अग्नि का खंभा, और भी बहुत सारे जिक्र है होली स्पिरिट का। और वो होली स्पिरिट आज हमारे बीच में काम करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम यीशु मसीह को पाते हैं, न्यू टेस्टामेंट में भी यीशु मसीह को पाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये आपको जानिए कि आप प्रभु का आत्मा से प्रभु का आराधना करिए, आत्मा से प्रभु का गीत गाइए, आत्मा से प्रभु का प्रार्थना करिए आज, और आत्मा से चलाए चलिए। आत्मा से जो चलाए चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं। क्या आप जरा सोचिए, आप जो गीत गाते हैं, जिस उसका जो लिरिक्स है उसमें प्रभु का एक भी वचन नहीं है। सांसारिक गीतों को आप गाएंगे और उसमें आप अच्छा ट्यूनिंग दे के गाएंगे। आप थोड़ा सा सोचिए, क्या ये गाना परमेश्वर को खुश करता है? क्या प्रभु खुश होता है? आप शरीर में उत्तेजित होकर आप डांस करते हैं, क्या उसमें परमेश्वर को खुशी मिलती है? प्रभु का महिमा होता है। प्यारे भाई और बहनों, सही मायना में अगर आपका अंदर में प्रभु का काम हुआ है, आप आंसू बहा के प्रभु का जो स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, भले आपके पास कोई म्यूजिक नहीं है, भले आपका गाला, आपका अच्छा स्वर नहीं है, फिर भी आप प्रभु को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो प्रभु के सामने एक्सेप्टेबल है, प्रभु उसको ग्रहण करता है। प्यारे भाई और बहनों, सो हम जब उद्धार पाते हैं, हमारा शरीर और आत्मा एक दूसरे का विपरीत है। सो विश्वासी के अंदर ये दोनों के बीच में खिंचातानी हमेशा चलता रहता है। ये एक आत्मिक लड़ाई हमेशा एनी टाइम एनी मोमेंट चलता रहता है। शरीर कुछ कहता है करने के लिए, आत्मा कुछ कहता है करने के लिए। आत्मा आपको सही रास्ता में जाने के लिए सिखाता है, शरीर बोलता है क्रोध करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, मार दो, पीट दो, जो कुछ शरीर का काम तो प्रकट है। गलाती में पौलुस भी बोलता है तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मर जाओगे। ये शरीर अच्छा चीज़ नहीं है प्यारे भाई और बहनों। शरीर को हमको दबाना है। इसी को प्रभु का वचन में नया मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व, नया आदम, पुराना आदम कहा गया है। सो हमें ये पुराना मनुष्यत्व को हमको दबाना चाहिए, इसको हमको कंटिन्यूसली उसको भूखा रखना चाहिए। अब थोड़ा सा भी ब्रेकफास्ट दे देंगे, उसके बल से बहुत दिन तक चला जाएगा। सो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का आत्मा, होली स्पिरिट जो हमको उद्धार पाने के समय हमारे अंदर में आते हैं, हमारे अंदर बसरा करते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम उन्हीं के अनुसार चले, उनकी अगुवाई से चले, प्रभु की आज्ञा माने। अफसोस आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन प्रभु की बात को नहीं मानते, शरीर में आ जाते, अपना मन जो किया वो करते हैं। विश्वासी का एक ग्रेटेस्ट प्रिविलेज क्या है आप जानते हैं? प्रभु का हर विश्वासी का ग्रेटेस्ट प्रिविलेज है प्रभु का इच्छा को जानना और उसी के अनुसार चलना। प्रभु का आत्मा आपको सिखाएंगे प्रभु किस में प्रसन्न है, प्रभु का इच्छा क्या है, आप क्या आप शरीर में आप करेंगे, मेरा मन करता है मैं ये किया, मेरा मन करता है वो किया। आप ऐसा शारीरिक प्रार्थना करेंगे, शारीरिक गीत गाएंगे, प्रभु के काम दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे, उसमें आप बहुत ही जल्दी आप दूसरा का एनकरेजमेंट में भी आके करेंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे प्यारे भाई और बहनों। सो प्रभु यीशु मसीह बोलता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये शरीर के अनुसार आप जीवन काटेंगे, जीवन व्यतीत करेंगे तो आप मरेंगे। आत्मा के अनुसार, आत्मा हमको जो गाइड करते हैं, प्रभु का मार्ग, प्रभु का वचन कहता है पीछे से तुम धीमी आवाज़ तुम्हारे लिए आएगा और इसी पे तुम चलो। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम प्रभु का अगुवाई में चले, प्रभु के बात में चले, ये नहीं कि हम अपना शरीर को बढ़ावा दें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो वचन दिया उसके लिए मैं आपकी बड़ाई करती हूँ, स्तुति करती हूँ। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दे और उनका हृदय, आत्मा, जीवन, प्राण को संभाले, शत्रु को लज्जित करे, मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपाइए। हमारे सब भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, और हे पिता, इन छोटे से वचन के द्वारा उनके जीवन में आप काम करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखती हूँ, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।